एड्स को लेकर जो एक लक्षण होते हैं वो शुरुआती तौर में कैसे पता चलते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। साथ बैठ के खाने से, गले मिलने से, घूमने फिरने से नहीं होगी। ये फैलती है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि एक जिसको ऑलरेडी HIV है उससे। सेकेंड चीज़, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में आने से। नीडल स्टिक इंजरी हो गई, किसी इन्फेक्टेड की नीडल थी वो अपन ने यूज़ कर ली, जो नॉर्मली IV ड्रग अब्यूज़र्स में मिलता है। मुझे एड्स के लक्षण दिख रहे हैं, अगर उसके पहले ही अगर रोकथाम कर ली जाए तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं दांगी लाइव और मैं हूँ प्रियंका। जिस प्रकार से आज वर्ल्ड एड्स डे है और इसी के उपलक्ष्य में जैसे कि एक ये जो डे बनाया गया वर्ल्ड एड्स डे है, ये एक डे इसलिए बनाया गया है ताकि समाज में जिस प्रकार से एड्स को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, जिस प्रकार से किसी पुरुष या महिला को अगर एड्स हो जाता है तो उसके लिए एक बहुत ही गंदा नज़रिया उपयोग किया जाता है, लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो हम आज बात करने आए वर्ल्ड एड्स डे पर। हमारे साथ में उपस्थित है रेणुका मीना जी हमारे साथ में, जो कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मेडिकल ऑफिसर है। उनसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से एड्स को लेकर कई तरह की जो भ्रांतियाँ फैल रही समाज में, उसके बारे में सारी जो सच्चाई है कि इसको लेकर क्या क्या लक्षण दिखते हैं, तो उसके लिए क्या प्राइमरी कोर्स करना चाहिए और इसको लेकर क्या क्या एक जो आगे के लिए उपाय होते हैं रोकने के लिए वो क्या करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी रेणुका जी कि जिस प्रकार से आज वर्ल्ड एड्स डे है उसको लेकर मैं आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि एड्स को लेकर जो एक लक्षण होते हैं वो शुरुआती तौर में कैसे पता चलते हैं? देखिए, जो एड्स है ये HIV नामक वायरस से होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें अपनी इम्यूनिटी जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। तो यूजुअली जो पेशेंट के लक्षण होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उन्हें तरह तरह की बीमारियां होने लगती है जो पहले नहीं होती है। जब किसी की इम्यूनिटी मतलब कम होती है तभी वो बीमारियाँ होती है। तो वो आता है, ये कंप्लेन लेके अपन देखते हैं कि इसको बीमारी, तो हम उसको क्रॉस चेक करने के लिए करवाते हैं टेस्ट में, वो पॉजिटिव आता है। और अभी सरकार ने मतलब ANC जो प्रोफाइल होती है हर गर्भवती महिला की, उसमें HIV कंपलसरी होता है। तो वैसे भी कहीं हमें केस पकड़ने को मिलते हैं। कहीं ब्लड डोनेट करने गया है कोई व्यक्ति और उसने सैंपल दिया, उसमें स्क्रीनिंग होती है, उसमें पता लगा कि उसको एड्स है। ऐसे ऐसे हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि है। इसमें बेसिकली सिम्टम्स में ये होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। एक जैसे कि समाज में एक जो नज़रिया है एड्स यानी कि सेक्सुअल है, आपने रिलेशनशिप बनाए होंगे, अनवांटेड रिलेशनशिप बनाए होंगे तो आपको एड्स हुआ है, तो इस प्रकार से जो व्यक्ति के लिए जो नज़रिया होता है वो चेंज हो जाता है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। साथ बैठ के खाने से, गले मिलने से, घूमने फिरने से नहीं होगी। ये फैलती है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि एक जिसको ऑलरेडी HIV है उससे। सेकेंड चीज़, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में आने से। नीडल स्टिक इंजरी हो गई, किसी इन्फेक्टेड की नीडल थी वो अपन ने यूज़ कर ली, जो नॉर्मली IV ड्रग अब्यूज़र्स में मिलता है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे को जन्म देते वक्त माँ से बच्चे को हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हो गया, इससे होता है। मैं चाहूँगी कि इसके लिए रोक लगाने के से रोकने के क्या क्या उपाय हो कि स्टार्टिंग में से ही किसी को अगर लग रहा है कि मुझे एड्स के लक्षण दिख रहे हैं, अगर उसके पहले ही अगर रोकथाम कर ली जाए तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? बेसिकली अगर किसी को ऐसा लगता है तो उसे अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके एक जांच करानी चाहिए, जो कि बिल्कुल मुफ्त है और गोपनीय है। जांच कराने वाले की कोई जानकारी किसी से कभी शेयर नहीं की जाती, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको पास के ICTC सेंटर में रेफ़र किया जाता है, जहाँ उसकी निःशुल्क दवाइयाँ स्टार्ट होती है, फैमिली काउंसलिंग होती है, और आगे क्या उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा उसके बारे में उसको गाइड किया जाता है। मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि एक समाज के लिए और लोगों के लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे कि जो समाज का एक नज़रिया बदलने के आधार पर? सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। अगर किसी को पता भी चलता है उनके आसपास में कोई एड्स पीड़ित है तो आप उसे प्रताड़ित मत कीजिए, आप उसका सपोर्ट बनिए। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है जो आपको हो जाएगी। हमें उसे समझना होगा और लोगों का नज़रिया बदलना होगा, और उन्हें बल्कि हमें प्रमोट करना है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाए और अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करे ताकि अच्छा से अच्छा जीवन जी सके। जी बिल्कुल रेणुका मीना जी, आपसे ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपके द्वारा सभी देशवासियों को, जो भी दर्शक आपको देखेंगे उनको एक नज़रिया चेंज होगा। समाज में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है या कोई महिला या पुरुष एड्स पीड़ित है तो उसको समाज में एक सम्मानित जीवन जीने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपके द्वारा जो जानकारी मिली है उससे ये लोगों की जो मानसिकता है वो चेंज होगी कि एड्स एक ही तरीके से नहीं होता है, कई प्रकार के कारण होते हैं। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशवासियों को ज़रूर ये जानना चाहिए, इसको ज़रूर देखना चाहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने हमें समय दिया उसके लिए धन्यवाद।